सो हेलो गाइस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज़, जिसमें कि हम लोग आरसी डेली आर से प्रैक्टिस करेंगे मेंस लेवल, और लेवल तो मेंस ही करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं तो ये रहा आपका क्लासेस। तो चलिए क्लासेस पढ़ते पहले। तो इन 1970 57 ईयर ओल्ड मैन डाइड ऑफ हार्ट डिजीज एट हिज होम इन क्वींस न्यूयॉर्क, ठीक है। कोई ओल्ड मैन है जो 57 साल का आदमी जो हार्ट डिजीज से मर गया, ठीक है। फ्रेडरिक कर्ट्जवेल, a gifted pianist and conductor, was born Jewish in Vienna in 1912. When the Nazis entered Austria in 1938, an American benefactor sponsored Fred's immigration to the United States and saved his life. जब नाजीज़ ने ऑस्ट्रिया में एंटर किया था 1938 में, तो अमेरिकन बेनिफैक्टर स्पॉन्सर्ड फेड्स इमिग्रेशन टू द फेड्स का जो इमिग्रेशन कर दिया था, कहाँ तक कर दिया था, यूनाइटेड स्टेट कर दिया था, और उसकी जान बचा दी थी, ठीक है। इवेंचुअली बिकम म्यूज़िक प्रोफेसर एंड कंडक्टेड फॉर चॉयर्स एंड ऑर्केस्ट्रास अराउंड द यूएस। और वो म्यूज़िक प्रोफेसर बन गया था और ऑर्केस्ट्रा मतलब यूएस के अराउंड बनाता था। कंडक्टर फॉर चॉयर्स एंड ऑर्केस्ट्रास वगैरह जो होते हैं ना म्यूज़िक का, तो वो बनाता कंडक्ट करवाता था। फ्रेड took almost nothing with him when he fled Europe, but in the US he saved everything. और जब वो यूरोप से उड़ा था उसके पास लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो यूएस में आया तो उसने बहुत कुछ सेव कर लिया था। He saved official documents about his life, lectures, notes, programs, newspaper clippings related to the work, letters he wrote and letters he received and personal journals. और इसने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए अपने लाइफ के बारे में, है ना, लेक्चर्स, नोट्स, प्रोग्राम्स, न्यूज़पेपर, सब चीज़ मतलब इसको सेव करके रखा हुआ था। For 50 years after Fred died, his son Ray kept these records in a storage unit. तो 50 साल मतलब मरने के बाद, ठीक है, फ्रेड के मरने के बाद रे ने उस सबको स्टोरेज यूनिट में कैप्ट करके रख दिया था। इन 2018 रे वर्कड विद हिज डॉटर। और 2018 में क्या होता है कि रे जो होता है अपनी बेटी के साथ काम करता है, एमी, जिसका नाम एमी होता है, टू डिजिटाइज ऑल द ओरिजिनल राइटिंग फ्रॉम हिज फादर। जितने भी उसके ओरिजिनल राइटिंग्स थे उनको डिजिटाइज करना था, ठीक है। तो ही फेड दैट डिजिटाइज राइटिंग टू एन एल्गोरिथम एंड बिल्ट अ चैटबॉट दैट सिमुलेटेड व्हाट इट वाज लाइक टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द फादर ही मिस्ड एंड लॉस्ट टू सून। अब वो लोग क्या चाहते थे कि डिजिटाइज राइटिंग करके एक एल्गोरिथम बनाना ताकि वो एक चैटबॉट बिल्ड कर सकें जो कि सिमुलेशन हो, मतलब सेम टू सेम प्रोटोटाइप हो उनके फादर की जैसा, क्योंकि बहुत जल्दी वो छोड़कर चलेगा, ठीक है, इसीलिए। दिस चैटबॉट वाज सेलेक्टिव, मीनिंग दैट इट रिस्पॉन्डेड टू क्वेश्चंस विद द सेंटेंसेस दैट फ्रेड एक्चुअली रोट एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ। और ये जो चैटबॉट था वो सेलेक्टिव होता है, ठीक है, मीनिंग दैट इज रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चंस, जो कि इस क्वेश्चंस थे फ्रेड एक्चुअली रोट एट सम पॉइंट्स इन हिज लाइफ, ठीक है। हालांकि जो चैटबॉट था, Ray was able to converse with the representation of his father in a way that felt Ray said, "I'm talking to him." And Amy, who co-wrote this essay and was born after Fred died, was able to stage a conversation with an ancestor she had never met. कह रहा है कि Fredbot is one example of a technology known as chatbot of the dead. फ्रेडबॉट एक एग्जांपल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है चैटबॉट्स ऑफ द डेड, मतलब मरे हुए लोगों का चैटबॉट्स, ठीक है। चैटबॉट्स डिजाइन टू स्पीक इन द वॉइस ऑफ द स्पेसिफिक डिसीज्ड पर्सन। आप लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम देखा होगा ना, तो उसमें जब टोनी स्टार्क मर जाता है तो उसके बाद एक वो दिखाया जाता है ना, जिसमें टोनी स्टार्क बात कर रहा होता है मरने के बाद भी, तो वो चैटबॉट उसी टाइप का वो चैटबॉट बोला जाता है। मतलब वो तो खैर वो क्या बोलते हैं उसको, सिमुलेशन हो गया, लेकिन एक बॉट टाइप होता है, उसको चैटबॉट कहते हैं। तो इन 2016 यूजेनिया Cuvetta built a chatbot from the text messages of her friend Roman Mazurenko was killed in a traffic accident. अब 2016 में यूजेनिया क्यूवेटा नाम की एक मतलब नाम एक जो शख्स था, उसने क्या किया कि चैटबॉट बिल्ड किया था फ्रॉम द टेक्स्ट मैसेजेस, जो कि रोमन माजुरेंको था, जो कि मर चुका था ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद। द फर्स्ट ह्यूमन बॉट लाइक फ्रेड बॉट was selective but later versions were generative, meaning they generated novel responses that reflected Mazurenko's voice. और फिर धीरे धीरे करते करते जनरेटिव मीनिंग नॉवल रिस्पॉन्सेज आने लगे, जो कि जिसमें माजुरेंकोज वॉइस को रिफ्लेक्ट करने लगा। और 2020 में द म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट लॉरी एंडरसन यूज्ड अ corpus of writing and lyrics from her late husband, Velvet Underground's co-founder Lou Reed, to create a generative program she interacted with as a creative collaborator. And in 2021, the journalist James Blahous launched Here After AI, an app anyone can use to create interactive chatbots called life story avatars that are based on their loved ones' memories. Today, enterprises in the business of reinventing remembrance about Life Story AI, Project Infinite Life, Project December, the list goes on. So basically इस पैसेज में चैटबॉट का किस तरीके से मतलब इवोल्यूशन हुआ है ना, किस तरह से लोगों ने इसे और मॉडिफिकेशन किया, तो उसके बारे में दिया हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं। Which of the following statement is not true according to the passage? Fred Quizzo was a conductor of the choirs and orchestras in the US. तो नॉट ट्रू, तो ये तो बिल्कुल पहला वाला सही है। दूसरा बात हुआ था ना, फ्रेड क्विज़वेल क्या हुआ था कि यूएसए इसको इमिग्रेट कर दिया गया था, वहाँ जाकर ये मतलब कंडक्ट करता था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। फिर फ्रेड क्विज़वेल डिजिटाइज हिज ओन राइटिंग्स बिफोर ही डाइड, तो ना कहाँ बेचारे के पास वो था, कहाँ उसके पास टेक्नोलॉजी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बी तो बिल्कुल श्योर है कि गलत होगा, तो बी या तो 4 या तो 5 में से कोई होगा, क्योंकि हम लोग से पूछा हुआ कि नॉट। अब डायरेक्ट अब हम लोग को और सब चीज़ पढ़ने की जरूरत है, सीधा हम लोग ई पढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में बी एंड ई दिया हुआ है ना, और सब तो हो नहीं सकते हैं, तो ई में लिखते जाए डायरेक्ट। जेम्स ब्लाहोस लॉन्च्ड हियर आफ्टर एआई फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव चैटबॉट्स बेस्ड ऑन लव्ड वंस मेमोरीज। बिल्कुल सही बात है, लास्ट में दिया हुआ भी देखिए, लास्ट लाइन में दिया हुआ, लास्ट पैरा में दिया हुआ देखिए, हियर आफ्टर एआई एन ऐप जेम्स ब्लाहोस ने लॉन्च किया था, तो यानी कि हमारा सिर्फ ओनली बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5
इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि व्हाट यूनिक प्रोजेक्ट इज रे कुर्जवेल अंडरटेक टू रिमेंबर हिज फादर। अब ऐसा क्या था रे कुर्जवेल ने मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट जो जिससे कि उसके पापा की उसे याद दिलाते रहे। तो सिंपल चैटबॉट बनाने के लिए कहा था। तो ही क्रिएटेड चैटबॉट यूजिंग हिज फादर्स राइटिंग। ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें खाली दिमाग लाने का तो कुछ चीज़ नहीं था। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ दिस फ्रेड कुर्जवेल्स एस्केप द नाजीज। और फ्रेड कुर्जवेल ने नाजीज कैसे एस्केप किया था। ही वाज स्पॉन्सर्ड बाय एन अमेरिकन बेनिफैक्टर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और बाकी भी पढ़ लेते हैं। ही फ्लेड टू रशिया ना, ही हैड टू ऑस्ट्रेलिया। रशिया को तो बात ही नहीं हुआ। ही वाज रेस्क्यूड बाय द रेड क्रॉस ना, ही जॉइंड ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये पहला का हो गया, ये दूसरा का हो गया, ये तीसरा का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। पहला का 5, दूसरा का पहला, तीसरा का दूसरा। अब चौथा का देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी टोन ऑफ द पैसेज। अब टोन क्या है, मेन टोन क्या है। तो बीती हुई बातें को लेकर ही हो रहा है ना। नॉस्टैल्जिया फीलिंग, मतलब उसको अच्छा लगता होगा तभी तो सरकास्टिक तो हो नहीं सकता है, जो सोच रहे उसको ऑपोजिट ना। ह्यूमरस हो नहीं सकता है, हंसी मजाक वाला तो चीज़ था नहीं। पेसिमिस्टिक भी नहीं था, है ना। मतलब निराशावादी, निराश टाइप का नहीं था ना, हर चीज़ में निराश। एम्बिवेलेंट वो भी नहीं था। तो यहाँ नॉस्टैल्जिक हो सकता है, क्योंकि नॉस्टैल्जिक ही होगा, हो सकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता को याद करके उसे इंजॉय करता था। मतलब नॉस्टैल्जिया इसी को कहते हैं, नॉस्टैल्जिया फीलिंग। जैसे हम लोग डोरेमोन के रील्स को अभी देखते हैं ना, पहले को तो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, उसे वही अपने फादर के चैटबॉट से नॉस्टैल्जिया फील करना चाहता था। अब देन आफ्टर फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट वन सिग्निफिकेंट मोटिवेशन फॉर क्रिएटिंग चैटबॉट्स ऑफ द डेड इज। सो यहाँ से अब क्या क्या इन्फर किया जा सकता है ना, दैट सिग्निफिकेंट मोटिवेशन फॉर क्रिएटिंग, मतलब कि चैटबॉट क्रिएट करने का मेन मोटिवेशन क्या था, मेन मकसद क्यों वो लोग मोटिवेट हुए थे कि हम लोग चैटबॉट क्रिएट करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन पूछना। तो फाइनेंशियल गेन ना, ऐसा तो कहीं भी बात ही नहीं हुआ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो था, लेकिन ये कोई मतलब मोटिवेशन नहीं था किसी के लिए, कोई मतलब इस इंटेंशन से नहीं कर रहा था। प्रिवेंटिंग हिस्टोरिकल फॉरगेटफुलनेस। देखिए हम लोग पूरे पैसे में तो सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहे थे कि लोगों को, अपने मरे हुए लोगों, है ना, जो बीते हुए लोग होते हैं, जो चले गए दुनिया छोड़कर, उन लोगों को वापस उनके टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, उनके डायरी के राइटिंग्स के थ्रू, है ना, चैटबॉट के बेसिस पर बनाकर नॉस्टैल्जिक फील करना। तो ये सब तो होगा नहीं। प्रिवेंटिंग हिस्टोरिकल फॉरगेटफुलनेस, प्रिवेंट तो कर नहीं रहता है कि नहीं। इमोशनल कनेक्शन विद लव्ड वंस, बिल्कुल तभी तो, यानी कि डी हो सकता है। और रिड्यूसिंग लोनलीनेस इन द एल्डरली ना, यानी कि ओनली डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ओनली डी कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रेड कुर्जवेल वॉज अ टैलेंटेड डैश हु फ्लेड ऑस्ट्रेलिया टू एस्केप द नाजीज। फ्रेड कुर्जवेल वो टैलेंटेड क्या था जो कि ऑस्ट्रेलिया इसके द नाजीज को एस्केप करके ऑस्ट्रेलिया गया था। तो सिंपल सी बात है, फ्रेड कुर्जवेल यूएसए में क्या करता था? तो वो एक म्यूजिशियन था, है ना, जो कि चोर्ट्स एंड ऑर्केस्ट्रास को कंडक्ट करता था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द जनरेटिव एज यूज्ड इन पैसेज। जनरेटिव मीन्स क्या होता है? कुछ चीज़ का प्रोड्यूस करना है ना, रीजनरेट करना है ना। जैसे कि आप लोग ने, हाँ सही है, तो किसी चीज़ को मतलब क्रिएट करना, तो डिस्ट्रक्टिव तो ना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। जनरेटर मतलब क्या होता है? जनरेट करना, बिजली जनरेट करना, पॉजिटिव आ रहा है ना। और सिनोनिम से पूछा तो पॉजिटिव ही कोई वर्ड होगा। इमिटेट मीन्स क्या होता है? नकल करना ना। सेलेक्टिव मीन्स क्या होता है कि इसको नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो भी नहीं होगा। नेगेटिव ही चाहिए। यूनिक मतलब एकदम अलग, वो भी नहीं। तो क्या होना चाहिए? जनरेटिव मीन्स रिप्रोडक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का हमारा पैसेज, और ये थे हमारे 7 क्वेश्चंस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। सो दैट्स इट गाइस। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।